जैसा हमारा पिछला वीडियो था उसी वीडियो के आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं? बेसिकली दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। इसके डायग्राम से आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कैसे होता है। रिफ्लेक्शन जैसे अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, जिसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के दोनों बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देख लीजिए यहां पर जितना एंगल बन रहा है, एंगल आई उतने का उतना एंगल आ रहा है, ये 30 तो ये भी कितने का होना चाहिए? 30 का होना चाहिए। उसी तरह ये 45 का है तो ये 45 का ही होना चाहिए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है हमेशा बराबर बराबर होते हैं, बदलते कभी नहीं। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इरेगुलर क्या होगा? इरेगुलर ये है ऊबड़ खाबड़ जगह, देखो प्लेन सरफेस नहीं दिख रही, जैसे ये प्लेन सरफेस थी वैसे ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये ऊपर नीचे। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल यहाँ पे ना बनेगा, बदल जाएगा। यहाँ 30 का तो यहाँ 45 का हो जाएगा, यहाँ 45 का तो यहाँ 60 का हो जाएगा, यानी एंगल एक जैसे नहीं होंगे, यानी I इक्वल टू नॉट इक्वल टू इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कभी बराबर नहीं होंगे। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इरेगुलर। ठीक है, तो दो तरह के रिफ्लेक्शन अपन ने समझे, एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक हो गया इरेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जिसमें प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे हो रहे हैं, एक ही सरफेस पे हो रहे हैं, तो उसको अपन रेगुलर बोलते हैं। और यदि तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा नहीं। ठीक है, अब रेगुलर और इरेगुलर का मतलब यही होता है, जैसे कि अपन अपनी सिंपल लैंग्वेज में अपन क्लास में यदि आपसे टीचर पूछता है कि तुम रेगुलर स्कूल क्यों नहीं आते हो, तुम इरेगुलर क्यों आते हो? इरेगुलर का मतलब जो बराबर बारी डेली नहीं हो रहा, और रेगुलर मतलब डेली हमेशा एक के बाद एक होते जाता है। तो ये रेगुलर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करते जा रहा था, इसलिए इसको रेगुलर बोल रहे हैं। और ये इरेगुलर इसलिए बोल रहे हैं कि ये लगातार एक जैसा नहीं बन रहा, इसलिए इसको रेगुलर बोलते हैं। ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इमेज की बात कर रहे हैं। इमेज की बात करते हैं। इमेज को हिंदी में बोलते हैं छाया या परछाई। ठीक है, तो ये परछाई बनती क्यों, ये इसके बारे में अपन जानते हैं। जब लाइट, अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, लाइट किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो क्या होता है? उसके वो आर पार नहीं जा पाती, या तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो उसके आर पार जाएगी, या ट्रांसपेरेंट नहीं है, सॉलिड है, तो उसके आर पार नहीं जा रही, तो लाइट उसके ऊपर से जाएगी और उसके ऊपर जाएगी तो उसके पीछे उसका रिफ्लेक्शन बनने लगेगा, यानी उसकी परछाई बनने लगेगी, ये शेडो बनने लगेगा। ठीक है, इस तरह की चीजों को हम इमेज बोलते हैं। इमेज एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है। कॉमन लैंग्वेज मतलब उसको अपन शेडो भी बोल सकते हैं, परछाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, हूबहू आपकी जैसे शक्ल बनने लगे, इन सारी चीजों को। तो बेसिकली इमेज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। ये दो तरह की इमेज होती है। ठीक है, अब ये दो तरह की इमेज क्या क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। रियल को बोलते हैं वास्तविक और वर्चुअल को बोलते हैं अवास्तविक। वास्तविक मतलब हूबहू आपके जैसा, और अवास्तविक मतलब वो आपके जैसा नहीं। तो यानी कि इमेज कैसी हो? आप ही के जैसे, जो जिस चीज की भी आप लेके चल रहे हो। यदि आप इमेज किसी बस की बना रहे हो हूबहू वैसी के वैसी, आपने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग में आपने हूबहू वैसी के वैसी, तो उसकी इमेज रियल। और वैसी नहीं बन रही है तो वो नॉट रियल या वर्चुअल कहलाते हैं। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल में फर्क क्या होता है? रियल में ये होता है भाई आप ही के जैसा फोटो हो या आप ही के जैसा शेप साइज हो तो उसको रियल बोलते हैं। और जो आपके जैसा नहीं हो, मिलता जुलता हो, अप्रोक्सीमेटली आपके जैसा, कि कभी कभार ये बोला यार मैंने एक आदमी को देखा था वो तुम्हारे जैसा दिखता है, तुम्हारे जैसा दिखता है, हूबहू हो नहीं, तो ऐसे को अपन बोलेंगे वर्चुअल, रियल, अवास्तविक। ठीक है, तो इनके डिफरेंस अपन देख लेते हैं। ये इनके 3 डिफरेंस मैंने लिखे हैं, आराम से इसको समझिएगा, मैं समझाते जाता हूँ। पहली चीज, जो रियल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज होती है, दोनों में फर्क क्या होता है? सबसे पहला फर्क,
कि इनकी इंसिडेंट रे, जो भी लाइट रेस होती है रिफ्लेक्शन में, आपस में जहाँ टकराती हैं तभी इमेज बनती है। याद रखिएगा, कभी भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे में या रिफ्रैक्टेड में या रिफ्लेक्शन में, दोनों कंडीशन में एक ही चीज बात हुई, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में टकराती हैं, वहीं इमेज बनती है और उसी की वजह से रियल इमेज बन रही है। लेकिन वर्चुअल में ये होता है कि बहुत पॉसिबल कंडीशन नहीं है कि वो आपस में इंटरसेक्ट हो। इंटरसेक्ट होने तो बहुत रेयर केस होता है, तब जाके इंटरसेक्ट होती है, लेकिन पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो रही, एक ही पॉइंट पे नहीं हो रही है। और रियल इमेज में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है और ये अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अभी और फिर से समझाऊंगा एक बार और, तो आपको और समझ में आएगा। दूसरी, रियल इमेज हमेशा इनवर्ट होती है, यानी उल्टी होती है। जैसे आप देख रहे हो उसका उल्टा, जैसे आपने अपने आप की आईने में जब देखते हो तो आपका जो सीधा हाथ होता है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये इनवर्ट कहलाता है, उल्टा। लेकिन अब आप ही की परछाई आप धूप में देख रहे हो, वो सीधी दिखती है। जैसे मेरी परछाई इस बोर्ड पे दिख रही होगी, वो आपको मेरी जैसी दिख रही है क्या? नहीं, लेकिन सीधी की सीधी दिख रही है। इसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। तो ये वर्चुअल में जाएगी। लेकिन यही चीज मैं फोटो में आपको देता हूँ, मेरी फोटो आप देखते हो तो वो रियल है, क्योंकि भाई वो मेरी है, हूबहू मेरा नाक नक्शा सारी चीजें वैसी की वैसी बनेगी, तो उसको अपन बोलेंगे रियल। तीसरा पॉइंट, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल को नहीं। यदि आप मेरी फोटो खींचना चाहोगे, फोटो खींच लो, फोटो आपको दिखेगी आपको स्क्रीन पे, लेकिन मेरी ये परछाई की फोटो भी खींचोगे तो परछाई की फोटो कभी स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। दूसरा एग्जांपल, आप सिनेमा हॉल में जब जाते हो तो सिनेमा हॉल में जो पिक्चर आप देखते हो वो स्क्रीन पे देखते हो, तो जो हीरो होता है या हीरोइन होती है, विलन होता है, वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पे मिल रही है, यानी कि वो रियल इमेज। और वही परछाई की जो इमेज लोगे आप वो कभी स्क्रीन पे नहीं देख पाओगे, इसलिए उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो तीन मेन डिफरेंस है, आपको याद रखना है। रियल इमेज वो इमेज होती है जो आपस में इंटरसेक्ट करके एक ही पॉइंट पे बनती है, सिर्फ एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो रियल इमेज बनेगी, और वो स्क्रीन पे मिल जाएंगी, उनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरा चीज, वो इनवर्ट होती है। ठीक है, ये खत्म हो गई आपकी। अब उसके बाद वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो कि हमें न स्क्रीन पे मिल सकती, वो इनवर्ट भी नहीं होती, वो इरेक्ट होती। इरेक्ट मतलब सीधी होती है। ठीक है, उसके बाद उसको कभी भी वो इंटरसेक्ट होती हैं तो वो एक पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। तो ये इनके डिफरेंस होगा। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? मिरर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो वही मिरर होता है जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, शीशा, आईना, जिसमें आप अपना चेहरा देख के बाल बनाते रहते हो, उसको अपन बोलते हैं प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जो गोल होते हैं, उसको हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यदि अपन देखें, ये हो गया आपका स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब गोल। इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ दे रहा हूँ, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, ये दो टुकड़े, एक कॉनकेव बन जाता है और एक कॉन्वेक्स बन जाता है। तो ये दो मिरर जो है हम अलग अलग होते हैं। अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मिरर्स कैसे होते हैं, उनमें इमेज कैसे बनती है और उनके डायग्राम क्या क्या होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।